अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको द का इस्तेमाल बहुत कंफ्यूज करता है। इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, इवन नेटिव स्पीकर्स को भी इस टॉपिक को समझने में ज़रा कन्फ्यूजन होती है कि किस जगह पर द लिखना चाहिए और किस जगह नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बुक में भी डिफाइन कर चुका हूँ कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ तो स्पेसिफिक होते हैं ना, जैसे जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, द फास्टेस्ट, द स्लोवेस्ट, वहाँ पर आता है। फिर आप कंट्रीज़ के पूरे नाम लेते हैं तो वहाँ पर आता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड किंगडम, लेकिन आप द इंग्लैंड नहीं कह सकते। इसी तरह द पाकिस्तान ही द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है। कास्ट जो होती है द सैयद, द चौधरीज, वहाँ पर आता है। ओशंस के साथ आता है और एटसेट्रा। ये कुछ तो चीज़ें हैं, लेकिन एक इसका यूज़ बहुत यूनिक और डिफरेंट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और कंफ्यूज करने वाला है। वो क्या है वो मैं आज डिफाइन करूँगा। द टॉपिक इज़ बेसिकली वन मेजर यूज़ ऑफ द। आज का जो टॉपिक है, मैं एक ऐसा यूज़ बताऊंगा जो आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और वो क्या है। आप याद रखें कि आपने दा का इस्तेमाल तब करना होगा जब कोई चीज़ रीडर को आप ऑलरेडी बता चुके होते हैं। कोई नाउन है या कोई चीज़ है जो ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उसके सामने। तो पहली दफ़ा आपने उसे आ कह के बुलाना होता है, और जब दूसरी दफ़ा वो रिपीट हो जाती है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है रीडर को, तो उसे दा कहना होता है। अब अगर आप एग्जांपल देख लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है देयर इज़ आ गर्ल, तो पहला इंट्रोडक्शन मैंने उस लड़की का कराना है, तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कि एक लड़की है, देयर इज़ आ गर्ल, तो पहली दफ़ा मैं उसको आ कह के बुलाता हूँ। अब वो लड़की इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी है रीडर से, वो रीडर उसको पढ़ चुका है, उसके बारे में जान चुका है, तो मैं कहूँगा एक लड़की है, द गर्ल इज 10 ईयर ओल्ड। अगली दफ़ा मैं उसी लड़की के लिए यहाँ पर आ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं दा कहूँगा। लड़की 10 साल की है, तो अगली दफ़ा के लिए जब किसी चीज़ को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अपनी राइटिंग पैसेज में, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, एसे लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, जो नाउन रिपीट हो रहा हो वहाँ पर दा का आने के चांस होते हैं ज़्यादातर, अनटिल के वो कोई डिफरेंट केस ना हो जाए, जैसे कि उसके साथ योर पोजेसिव एडजेक्टिव्स ना लग रहे हो, योर, माय, या कंजंक्शन ना लग रही हो। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ गर्ल हु, अब मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकता हूँ, हु इज़ 10 ईयर ओल्ड, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो फिर तो दा नहीं आएगा ना, हु दा तो हो नहीं सकता। तो ये कुछ डिफरेंट केसेस अलग हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आपको समझना है कि अगली दफ़ा जब गर्ल आ रही है तो मैं इसके साथ दा लगाऊं या ना लगाऊं, तो आपको लगाना होगा। ये एक पॉइंट है। एक और एग्जांपल देखें, देयर इज़ अ कंट्री। अब कंट्री का कोई अभी तक हमने इंट्रोडक्शन नहीं कराया आपसे कि वो कंट्री क्या है। देयर इज अ कंट्री, एक मुल्क है। द कंट्री इज ब्यूटीफुल। अगली दफा ये फुल स्टॉप पर खत्म हो गया मामला। अब मैं आगे जब जा रहा हूं तो मैं उसको दा कह के बुलाऊंगा। द कंट्री इज ब्यूटीफुल, जो मुल्क है वो बड़ा खूबसूरत है। किसी भी मुल्क की हम बात कर रहे हैं तो हम पहली दफा आ कंट्री और दूसरी दफा दा कंट्री करके बुलाएं। तो उसको आज का जो पॉइंट था, जो वन पॉइंट और वन लाइनर है, वो ये है कि जब कोई चीज पहली दफा इंट्रोड्यूस करनी है तो उसको आ कहना है। एक मुल्क, एक लड़का है, लड़का ये करता है, तो अगली दफा जब आपने कहना है तो वहां पर उसको दा कह के इंट्रोड्यूस करना होगा, विच इज आई थिंक द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट टू यूज दा, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैंने उसको डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से एक रीजनेबल फी पे कर